हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों सभी। बच्चों कुछ बच्चों के कमेंट मेरे पास आए हैं और उन्होंने कमेंट में कहा है कि सर आप जब पढ़ाते रहते हैं तो आप पढ़ाने के अलावा कोई भी बातचीत नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा हमें ऐसा फील होता है कि हम कंटिन्यू पढ़े जा रहे। तो बच्चों आप ही देखें कि मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मिनिमम से मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ आपको दूँ। फिर जैसे अपने पास में ये चैप्टर्स अपने पास होने लगेंगे, एक एक पर्टिकुलर वीडियो एक टॉपिक का होगा, तो फिर मैं क्या करूँगा कि ये जो अपने पास में एक एक जो चैप्टर इनको वन शॉट में कवर करूँगा। और जब वन शॉट में कवर करेंगे तो बहुत सारी बातें भी अपने पास होने वाली हैं। लेकिन अभी मेरा ये टारगेट है कि बच्चों मैं कम टाइम में आपको बहुत सारा पोर्शन जो रिलेटेड एनसीईआरटी वो पूरा सिखा दूँ। तो चलो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा स्फेरिकल मिरर क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बच्चों मिरर क्या होता है। तो मिरर हम जानते हैं कि बच्चों इसमें एक पार्ट जो होगा मिरर में वो पॉलिश किया जाएगा और सेकंड पार्ट आपके क्या होगा, रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा। छोटी सी नॉर्मल सी बात है ये, और इस चीज को मैं इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये बातें आप पढ़ चुके हैं अच्छे से, 10th स्टैंडर्ड में अपने पास आ चुका है। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, जो पहले बात तो देखो स्फेरिकल शेप में रहेगा, मतलब एक प्लेन नहीं रहेगा। आप देख सकते हैं कि बच्चों ये मेरे पास एक होलो स्फेयर है, ये दो होलो स्फेयर मेरे पास है, ये होलो स्फेयर है, ग्लास के कोई होलो स्फेयर मेरे पास है। इस होलो स्फेयर में एक छोटा सा कटिंग हमने यहाँ किया है। इस छोटे से पार्ट की भी देखो बच्चों मैंने यहाँ कटिंग कर दी है। देखो इस होलो स्फेयर का सेंटर अपने पास सी है और इस छोटे से पार्ट की मैंने यहाँ कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद में, कटिंग का मतलब थोड़ा सा हमने कट कर दिया, कटेड पार्ट आप इसको कह सकते हैं। कटिंग करने के बाद में मैंने एक पार्ट को यहाँ क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया है। आप ये देख रहे होंगे ये वाला जो पार्ट है यहाँ वो पॉलिश्ड है और ये इनर वाली जो सरफेस यहाँ हो गई वो यहाँ किसका वर्क कर रहा है बच्चों, रिफ्लेक्टेड सरफेस का यहाँ वर्क कर रहा है। इसी तरीके से इसमें ये वाला जो पार्ट है वो अपने पास पॉलिश दिख रहा होगा और ये वाला जो पार्ट है वो कैसा दिख रहा होगा बच्चों, एज ए रिफ्लेक्टेड पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मैंने यहाँ क्या किया है बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया है, इस होलो स्फेयर के एक छोटी छोटी कटिंग हमने यहाँ ले ली, छोटी सी कटिंग हमने यहाँ ली है और इसके एक पार्ट को हमने यहाँ पॉलिश कर दिया है और दूसरे पार्ट को हमने यहाँ रिफ्लेक्टेड बना कर रखा है। तो ऐसा आप देखेंगे एक शेप भी बन रहा है, स्फेरिकल शेप भी बन रहा है, मिरर का भी वर्क कर रहा है। क्यों? क्योंकि यह रिफ्लेक्टेड सरफेस बन चुका है। ऐसा ही मिरर को हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो स्फेरिकल मिरर क्या होगा, जो एक स्फेरिकल शेप में होगा, होलो स्फेयर का एक कटिंग वाला पार्ट होगा और इसमें वही एक सरफेस आपके रिफ्लेक्टेड और पॉलिश रहना है। अब हम बात करें कि बच्चों इसमें हम कई बार हम बोलते हैं कि उसका आउटर पार्ट है, ये उसका इनर पार्ट है। ये उसका आउटर पार्ट क्या होता है, इनर पार्ट क्या होता है, हम उसको पता होना चाहिए बच्चों। जैसे मैं बोलूं कि सर ये कौन सा अपने पास स्फेरिकल मिरर बना, क्योंकि हम स्फेरिकल मिरर दो पढ़ेंगे बच्चों। तो ये बच्चों कौन सा स्फेरिकल मिरर बन रहा है अपने पास में, कॉनकेव है और ये कैसा बन रहा है अपने पास, कॉन्वेक्स है। ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है। जैसे चम्मच लीजिए बच्चों, एक स्पून आप लीजिए और उस स्पून में आप देखेंगे कि जो अंदर दसा वो पार्ट है स्पून में, जब आप देखेंगे, आप जिसमें मेरा जो थंबनेल है उसमें देखना भी, मैंने बता भी रखा है थंबनेल में, जो अंदर वाला पार्ट है वो जो अंदर की साइड जा रहा है चम्मच के अंदर वो तो आपके पास कॉनकेव का रहेगा। जो बाहर निकला हुआ जो पार्ट है वो किसका रहेगा, एज ए कॉन्वेक्स रहेगा। तो यहाँ अपने पास में क्या हुआ कि हम बात करेंगे सर कॉनकेव कॉन्वेक्स को फिर हम डिफाइन कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों में देखो एक पार्ट पॉलिश और एक पार्ट रिफ्लेक्टेड है। तो वो जो सेंटर साइड वाला पार्ट होता है वो इनर पार्ट होता है उसका, ये इस साइड का इनर पार्ट हो गया आपके पास में, और जो सेंटर के दूसरी साइड वाला जो पार्ट होता है, यानी जो सेंटर से दूर वाला पार्ट होता है, ये उसका आउटर पार्ट हो गया। ये इसका क्या हो गया बच्चों, आउटर पार्ट हो गया। तो हम कॉनकेव में क्या देख सकते हैं, कॉनकेव में इनर जो सरफेस जो है बच्चों वो रिफ्लेक्टेड सरफेस है। यहां हम ये देख रहे हैं कि इस कॉनकेव में इनर सरफेस रिफ्लेक्टेड सरफेस है और इसमें आउटर सरफेस कैसा है, पॉलिश्ड अपने पास में है। यानी ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसमें रिफ्लेक्शन इनर सरफेस से किया जाता है,
ऐसा अपने पास में मिरर, स्फेरिकल मिरर जिसमें रिफ्लेक्शन इनर सरफेस से किया जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं, कॉन्केव मिरर बोलते हैं। और यदि हम बात करें बच्चों एक ऐसा मिरर जिसमें रिफ्लेक्शन देखें आप, जिसमें रिफ्लेक्शन देखो बच्चों, यहां मैं इसको एक बार इसको इस तरीके से बनाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता रहे। देखो ये वाला, ये ग्रीन से जो बना रहा हूं ये इसका इनर है, ठीक है। और इसकी यदि मैं बात करूं तो इसमें इनर वाला जो पार्ट है, अच्छा इसको थोड़ा बाहर की साइड यदि हम बनाना चाहे तो मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं, इसको थोड़ा बाहर निकाल देते ताकि आपको थोड़ा सा यह फर्क पता चल जाए, ठीक है। यहां देखें आप, यहां हम देखेंगे ये इसमें इनर वाला पार्ट है, ये इसमें इनर वाला पार्ट है, ठीक है। वो यही पोर्शन हम वापस से बनाते हैं भाई, ठीक है। हमें तो कॉन्वेक्स बताना है। तो यहां देखें आप, ये वाला पोर्शन देखें आप, इस वाले पोर्शन में देखें बच्चों आप, और इस वाले पोर्शन में यदि हम गौर से देखेंगे तो इसमें इनर वाला जो पार्ट है वो कैसा बना रखा हमने, इनर वाला पार्ट हमने कैसा बना रखा है, रिफ्लेक्टेड। लेकिन इसमें ये वाला जो पार्ट है, इसमें ये जो आउटर वाला पार्ट है, ये आउटर वाला पार्ट आपके पास कैसा है, रिफ्लेक्टेड है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि जिससे इनर पोर्शन अपने पास रिफ्लेक्शन करता है, इनर सरफेस रिफ्लेक्शन करता है, वो क्या होता है अपने पास में, कॉन्केव होता है। और जिसमें आउटर वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ठीक है, ये वाला सरफेस आउटर सरफेस रिफ्लेक्शन करता है, वो कॉन्वेक्स अपने पास में मिरर होता है। तो इनर का मतलब समझ में आया, सेंटर की साइड जो सरफेस होता है वो इनर होता है, आउट ऑफ सेंटर क्या होता है अपने पास में, या सेंटर से जो दूर सरफेस होता है वो आउटर सरफेस होता है। अब इन्हीं से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस बच्चों हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। इनसे रिलेटेड जो अपने पास साइन होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव के, ऑब्जेक्ट के, इमेज के, फोकल लेंथ के, हम उनका डिस्कशन करेंगे और हम इमेज फॉर्मेशन भी साथ के साथ ही पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलो देखते हैं यहाँ। फर्स्ट है बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम कैपिटल सी से यहाँ लिख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हम कैपिटल सी से यहाँ लिख रहे हैं। देखो क्या होता है, देखो बच्चों ये अपने पास में होलो स्फीयर था, इसका जो ये सेंटर है यही सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और इसी को हमें इसे स्फेरिकल मिरर का भी क्या मानते हैं, सेंटर मानते हैं। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ होलो स्फीयर। कौन सा होलो स्फीयर, जिसका स्फेरिकल मिरर अपने पास में एक कटिंग के रूप में रहता है, हम उसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और इसका जो रेडियस रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेनली आज सी से लेकर पी तक का क्या है, डिस्टेंस अपने पास है। फिर हम बोलते हैं बच्चों वर्टेक्स और पोल, जिसको मैं अब पी से लिख रहे हैं। तो बच्चों ये यहाँ देखे, ये अपने पास में क्या है, ये अपने पास में स्फेरिकल मिरर है। इस स्फेरिकल मिरर का जो मिडिल पॉइंट अपने पास होता है, जो मिड पॉइंट अपने पास होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, वर्टेक्स हम इसको बोलते हैं। यानी पोल इज द मिडिल पॉइंट या मिड पॉइंट ऑफ द, ये क्या है अपने पास में स्फेरिकल मिरर। जितना भी डिस्टेंस बच्चों मेजर किया जाता है, जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है, चाहे ऑब्जेक्ट का हो, चाहे इमेज का हो, चाहे फोकल लेंथ का हो, वो सारा डिस्टेंस हम कहाँ से मेजरमेंट करेंगे, पी से मेजरमेंट करेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि जैसे आप ग्राफ पढ़ते हैं बच्चों, और उस ग्राफ में ये जो सेंटर पॉइंट होता है, ओरिजिन होता है, जितना भी डिस्टेंस मेजर किया जाता है, ओरिजिन से मेजर किया जाता है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। वैसे ही ऑल डिस्टेंस हम स्फेरिकल मिरर में पोल से मेजर करते हैं, और ये पोल हमारे लिए ओरिजिन का ही वर्क करता है। फिर है बच्चों अपने पास में, पहले अपर्चर ऑफ द मिरर बता देता हूं, पहले हम अपर्चर ऑफ द मिरर बता देते हैं क्या होता है। जैसे बच्चों ये इसका एक एंड क्या हो गया, M1 हो गया, इसका सेकंड एंड क्या हो गया अपने पास, M2 हो गया। एक एंड M1 हो गया स्फेरिकल मिरर का, एक एंड M2 हो गया। इस M1 से M2 तक का ये जो डायामीटर अपने पास है बच्चों, ये जो डायामीटर है, ये जो अपने पास में डायामीटर जो है बच्चों, इस डायामीटर को हम यहाँ क्या बोलते हैं, इसका अपर्चर हम बोलते हैं। इसका क्या बोलते हैं हम, अपर्चर बोलते हैं। यानी अपर्चर क्या होता है, ये जो अपने पास स्फेरिकल मिरर के जो दोनों एंड होते हैं, इसका ये जो डायमीटर होता है, यानी हमें कह सकते हैं स्फेरिकल मिरर का जो डायमीटर होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं।
अब हम बात करें बच्चों फिर एंगुलर अपर्चर क्या होता है। तो देखो बच्चों ये M1 ये M2 और ये C से ये जो एंगल बनता है M1 और M2 का C से ये जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एंगुलर अपर्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों हम उसको, यहां हम उसको एंगुलर अपर्चर बोलते हैं। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर इन डायमीटर के पॉइंट से जो C पर एंगल बना रहा है वो एंगल अपने पास क्या होता है, एंगुलर अपर्चर होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों प्रिंसिपल सेक्शन या प्रिंसिपल लाइन या प्रिंसिपल एक्सिस। वापस से सुने नाम, प्रिंसिपल सेक्शन, प्रिंसिपल लाइन या प्रिंसिपल एक्सिस। तो बच्चों ये जो लाइन है, ये जो एडजॉइनिंग लाइन है, ये वाली जो एडजॉइनिंग लाइन है जो C और P को मिला रहा है, जो C और P की एडजॉइनिंग लाइन है, C और P की जो एडजॉइनिंग लाइन है, C और P की जो बच्चों एडजॉइनिंग लाइन है, तो एडजॉइनिंग लाइन इसका मतलब ये नहीं है कि C और P तक ही होगी, ये बहुत ही लंबी हो सकता है, ये बहुत लंबी लाइन हो सकती है, लेकिन C और P इसमें एडजॉइंट रहने चाहिए। हम इस लाइन को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल लाइन बोलते हैं या प्रिंसिपल सेक्शन हम इसको कहते हैं। अब हम बात करें कि बच्चों ये प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। चलो प्रिंसिपल फोकस की हम बात करते हैं। तो यहाँ कुछ पोर्शन यहाँ मैं हटाता हूं। बच्चों यदि इस पर कोई रे को भी इंसिडेंट करवाता हूं, जैसे हमारे पास अब यहाँ तैयार हुआ ये इस तरीके से अपने पास में क्या तैयार हुआ है, एक मिरर तैयार हुआ है, ठीक है, कॉनकेव। यदि बच्चों इस पर कोई रे को मैं पैरेलल टू, क्योंकि ये कौन है बच्चों, प्रिंसिपल लाइन है, और इस पर मैं एक रे को इंसिडेंट करवा रहा हूं, ये इंसिडेंट रे है, और आपको ये पता है कि जब रे को इंसिडेंट करवाएंगे तो रिफ्लेक्शन जरूर होगा, रिफ्लेक्शन होगा तो वो सेम मीडियम में रिटर्न होगा। तो वो ऐसे रिटर्न हो रहा है। रिटर्न होने पर इस प्रिंसिपल लाइन के जिस पॉइंट पर बच्चों ये इंटरसेक्ट कर रहा है, उसमें इंटरसेक्ट करता हुआ इमेजिन होगा, उसमें इस तरीके से आएगा और ऐसे ही पास होकर चला जाएगा। ऐसे एक पॉइंट आपके पास मिलेगा आपको। आगे हम इमेज फॉर्मेशन में सीखेंगे वो सारी बातें। तो आप पैरेलल लेंगे और आफ्टर रिफ्लेक्शन इस इंटरसेक्ट यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वो बच्चों उसका प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। और प्रिंसिपल फोकस को हम ऑलवेज कैपिटल F से लिखते हैं। और बच्चों इस प्रिंसिपल फोकस से ये जो पोल है इसका जो ये डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ होता है, हम जिसको जिसको हम ओनली स्मॉल f से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, स्मॉल f से लिखते हैं। तो कुछ बातें समझ में आई अपने पास में। ये ओनली आज बच्चों स्फेरिकल मिरर के बारे में था। नेक्स्ट क्लास में हम स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो भी कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन है और साथ के साथ जो भी इमेज फॉर्मेशन है हम उसका डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।